नमस्कार डीआर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। चलते हैं विस्तार में। एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इनोवेट्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। पहले से योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री, तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। चलते हैं विस्तार में। NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत किस देश से सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो ये बना है ब्रिटेन से। ठीक है, टॉप 3 जो देश हैं उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ब्रिटेन यूके में है, राजधानी इसकी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री यहाँ के बोरिस जॉनसन हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में क्लाबकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है 0.15%। ठीक है, क्लाबकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15 हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री RIL ने क्लासकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। क्लाबकॉम वेंचर्स ने यह अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में किया है। ठीक है, तो क्लैबकॉम के जो CEO हैं स्टीव मोलेनेकोफ हैं। तो हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दोबारा बने हैं पोलैंड के। ठीक है, आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी है वारसा, मुद्रा है पोलिश ज्वेलटी। तो हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भैया के पलानी स्वामी को। ठीक है, ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसमें जो है बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा है 18 और विधानसभा है 234। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा। यह किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। तो इस पुस्तक में जो है 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को साझा किया है रस्किन बॉन्ड ने। आगे चलते हैं। हाल ही में आवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये थे कार्टूनिस्ट। ठीक है, जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट आवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है, उन्होंने कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है 10 बिलियन का। ठीक है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्ष में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये गूगल के CEO हमने बताया था कौन थे? सुंदर पिचाई। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 10वां प्रश्न हमारा, वेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 को। ठीक है, 14 जुलाई को।
तो इसे जो है फ्रांसीसी दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, तो तब से इसे जो है फ्रांसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।